गीता मतम की जय हो। 18वां अध्याय शुरू। उसके उपरांत अर्जुन बोले कि हे महाबाबो, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। पहला है। इसी प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, कितने ही पंडित जन जो काम में कर्मों के त्याग को संन्यास जो जानते हैं, और कितने ही विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के लिए फल को त्याग के लिए त्याग कहते हैं। दूसरा, तथा कोई विद्वान ऐसे कहते हैं कि कर्म सभी दोष युक्त है, इसीलिए त्यागने के योग्य है। और दूसरे विद्वान कहते हैं कि यज्ञ, दान, तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। परंतु हे अर्जुन, उस त्यागने के विषय में तू मेरे निश्चय को सुन। हे पुरुष श्रेष्ठ, यह त्याग सात्विक, राजस और तामस तीनों प्रकार का ही कहा गया है। चौथा है, तथा यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने के योग्य किंतु नहीं है, किंतु वह निसंदेह करना कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाला है। पांचवा, इसीलिए हे पार्थ, यज्ञ, दान और तप रूप कर्म तथा और भी संपूर्ण श्रेष्ठ कर्म आसक्ति को और फलों को त्याग करके अवश्य करने चाहिए। मेरा ऐसा निश्चय हुआ है कि उत्तम मत है। छठा, और हे अर्जुन, नियत कर्म का त्याग करना योग्य नहीं है, इसीलिए मोह से उसका त्याग करना तामस त्याग कहा गया है। सातवां, यदि कोई मनुष्य जो कुछ कर्म है वह सब कुछ दुख रूप है ऐसे समझ करके शरीर के कलेश के भय से कर्मों का त्याग कर दे, तो वह पुरुष उस त्याग को करके भी त्याग के फल को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात उसका वह त्याग करना व्यर्थ ही हो जाता है। आठवां, हे अर्जुन, करना तो कर्तव्य है ऐसे समझ करके ही जो शास्त्र विधि नियत किया हुआ कर्तव्य आसक्ति को फल को त्याग करके किया जाता है, वह ही सात्विक त्याग माना गया है। अर्थात कर्मों को स्वरूप से त्याग करके जो उसमें आसक्ति और फल का त्याग है, वही तो सात्विक त्याग माना गया है। नम्मा, हे अर्जुन, जो पुरुष अकल्याणकारक कर्म से तो देश नहीं करता है, कल्याणकारक कर्म में आसक्ति नहीं होता है, वह शुद्ध तत्व गुणों से युक्त हुआ पुरुष संयम रहित और ज्ञान रहित त्यागी है। 10वां, क्योंकि वह देह पुरुष के द्वारा संपूर्णता से सब कर्म त्यागने के लिए शक्य नहीं है। इसमें जो पुरुष कर्म के लिए फल का त्यागी है वही त्यागी है ऐसे कहा जाता है। 11वां, सकामी पुरुष के कर्म का ही अच्छा बुरा मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात भी होता है, और त्यागी पुरुषों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता, क्योंकि उनके द्वारा होने वाले कर्म वास्तव में कर्म नहीं है। 12वां, हे महाबाबो, संपूर्ण कर्म की सिद्धि के लिए अर्थात संपूर्ण कर्म की सिद्ध होने में ये 5 हेतु संख्या बिंदु में कहे गए हैं, उनको तू मेरे से भली प्रकार जान। 13वां, हे अर्जुन, इसी विषय में आधार और कर्ता तथा न्यारे करण और नाना प्रकार की ये न्यारी चेष्टाएं, वैसे ही 5वां हेतु देव कहा जाता है।
14वां, क्योंकि मनुष्य मन, वाणी, देह, शास्त्र के अनुसार अथवा विपरीत भी जो कुछ कर्म आरंभ करता है उसके यह पांचों ही कारण है। 15वां, परंतु ऐसा होने पर जो पुरुष अशुद्धि बुद्धि होने के वजह से विषय में केवल शुद्ध रूप आत्मा को करता देखता है वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं देखता। 16वां, हे अर्जुन, जिस प्रकार के अंतकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में संपूर्ण कामों में लिपायमान नहीं होती वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मरता है न पाप से बंधता है। 17वां, हे भारत, ज्ञाता, ज्ञान और अज्ञ यज्ञ यह तीनों कर्म के प्रेरक है, अर्थात इन 3 प्रकार के कर्म से पर्वत होने की इच्छा उत्पन्न होती है और कर्ता क्रिया ये 3 कर्म के संग्रह है, अर्थात इन 3 के संयोग से ही तो कर्म बनता है। उन सब में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता भी गुण के भेद से शास्त्र 3 प्रकार से कहे गए हैं, उसको भी तू मेरे से भली प्रकार से सुन। 19वां, हे अर्जुन, जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक कर सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा को विवाह रहित स्वभाव से स्थित देखता है उस ज्ञान को तू सात्विक ही जान। 20वां, और ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक अनेक भावों से वह न्यारा करके ही जानता है, पर तू तो ज्ञान का राजस को जान। 21वां, और एक कर्म रूप योगी इस देह पूर्वक सदस्य आसक्त है, अर्थात जिस विपरीत ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक क्षणभंगुर नाशवान देह ही आत्मा मान करके उसका सर्वस्व की भक्ति आसक्ति रहती है, तथा जो बिना युक्त वाला तत्व अर्थ से रहित और तुच्छ है वह ज्ञान तामस कहा गया है। 22वां, हे अर्जुन, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है और कर्तापन के अभिमान से रहित फल को न चाहने वाले पुरुष के द्वारा बिना राग देश से किया हुआ और कर्म सात्विक कहा जाता है। 23वां, और जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा फलों को चाहने वाला और अहंकार युक्त पुरुषों के द्वारा किया जाता है वह कर्म राजस कहा गया है। 24वां, तथा जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर अज्ञान से आरंभ किया जाता है वह कर्म तामस कहा जाता है। 25वां, हे अर्जुन, जो कर्ता आसक्ति के रहित और अहंकार के वचन बोलने वाला धैर्य और उत्साह से युक्त कार्य के सिद्ध होने में हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है वह कर्ता सात्विक कहा जाता है। 26वां, जो आसक्ति के लिए युक्त कर्म के फल को चाहने वाला लोभी है तथा औरों को कष्ट के लिए संभाव वाला अशुद्धिचारी और हर्ष शोक में लिपायमान है वह कर्ता राजस कहा गया है। 27वां, जो विशेष युक्त चित्त वाला शिक्षा से रहित घमंडी धूर्त औरों की आजीविका नाशक शोक करने वाला स्वभाव वाला आलसी और दीर्घ सूत्री है वह कर्ता तामस कहा गया है। 28वां, हे अर्जुन, तो बुद्धि का और साधारण शक्ति का गुणों के 3 प्रकार का भेद संपूर्णता से विवाह पूर्वक मेरे से कहा हुआ सुन। 29वां, हे पार्थ,
प्रकृति मार्ग और तथा अकर्तव्य को, अभ्यय को तथा बंधन और मोक्ष को बुद्धि तत्व से जानती है, वह बुद्धि तो सात्विक ही है। 30वां, हे पार्थ, जिस बुद्धि के राग के द्वारा मनुष्य धर्म अधर्म को अच्छा अकर्तव्य भी यथार्थ नहीं जानता, वह तो बुद्धि राजसी है। 31वां, और हे अर्जुन, जो तमोगुण से आवृत हुई बुद्धि अधर्म को धर्म ऐसा मानती है और भी संपूर्ण अर्थों को विपरीत ही मानती है, बुद्धि तामसी है, वह बुद्धि तामसी है। 32वां, हे पार्थ, ध्यान योग के द्वारा जिस अभिचारिणी धारणा से मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारणा करता है, वह धारणा तो सात्विकी है। 33वां, हे पुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य अति आसक्ति से जिस धारणा के द्वारा ये धर्म अर्थ और कामों के लिए ही करता है, वह धारणा तो राजसी है। 34वां, तथा हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिसके बिना निंद्रा, भय, त्याग और दुख को उन्मत्ता को भी नहीं छोड़ता, इसीलिए वह कार्य करता, वह तो धारणा तामसी है। 35वां, हे अर्जुन, सब सुख भी तू 3 प्रकार का मेरे से सुन। हे भरत श्रेष्ठ, जिस सुख में साधक पुरुष बाधन, ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास में रमण करता है, औरों के अंत को प्राप्त होता है। 36वां, और वह सुख प्रथम साधना के आरंभ काल में यद्यपि विष के सदृढ़ भासता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य, इसीलिए जो भगवत विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न हुआ है, वह सात्विक कहा गया है। 37वां, जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह यद्यपि भोग काल में अमृत के समृत को भासता है, परंतु परिणाम के विषय के सदृश्य है, इसीलिए वह सुख राजस कहा गया है। 38वां, तथा जो सुख भोग काल में परिणामों में भी आत्मा को मोहने वाला है, वह निंद्रा, आलस्य, प्रमाद से उत्पन्न हुआ सुख तामस कहा गया है। 39वां, और हे अर्जुन, पृथ्वी या स्वर्ग में अथवा देवताओं में ऐसा वह कोई प्राणी नहीं है जो इस प्रकृति से उत्पन्न हुए 3 गुणों से रहित हो, क्योंकि याव मात्र सर्व जगत त्रिगुण मायिका का विकार है। 40वां, इसीलिए हे परमपत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों के लिए तथा शूद्रों के भी कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों को विभक्त किए गए हैं, अर्थात पूर्वकृत कर्मों से संसार रूप स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के अनुसार विभक्त किए गए हैं। 41वां, उनमें अंतकरण का निग्रह, इंद्रियों का दमन, बाहर भीतर की शुद्धि, धर्म के लिए कष्ट सहन करना, समाभाव एवं मन इंद्रियों, इस देह से सरलता, आसक्ति, बुद्धि, शास्त्रीय विषयक ज्ञान और परमात्मा तत्व का अनुभव, यह भी ब्राह्मण के सात्विक कर्म है। 42वां, शूरवीरता, तेज धैर्य, चतुर युद्धों में भी न भोगने का स्वभाव एवं दान और स्वामी भाव अर्थात स्वार्थ भाव से सबका हित सोच करके शास्त्र ज्ञान के अनुसार शासन द्वारा प्रेम के सहित पुत्र तुल्य प्रजा को पालने का भाव, ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। 43वां, गोपी गोपालन और
विक्रिय रूप सत्य व्यवहार ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है, और सब वर्णों की सेवा करना ये शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। 44वां एवं अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति परम सिद्धि को प्राप्त होता है, परंतु इसी प्रकार से अपना स्वभाव कर्म में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। तू विधि को तू मेरे से सुन। 45 हे अर्जुन, जिस परमात्मा ने सर्वभूतों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह सर्व जगत व्यापक है, उस परमेश्वर को अपने स्वाभाविक कर्म के द्वारा पूज कर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। 46वां इसीलिए अच्छी प्रकार आचरण किए हुए ये धर्म गुण रहित भी अपना धैर्य श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए सब धर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता है। 47वां अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त भी स्वाभाविक कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि के सदृश्य सभी कर्म किसी न किसी दोष से आवृत्ति हो जाते हैं। 48वां हे अर्जुन, सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पर्श रहित जीते हुए अंतकरण वाला पुरुष संख्या योग के द्वारा भी परम निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है, अर्थात क्रिया रहित शुद्ध सच्चिदानंद धन परमात्मा की प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। 49 इसीलिए कुंती पुत्र अंतकरण के वजह से शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष जिस संख्या योग के द्वारा सच्चिदानंद धन को प्राप्त होता है तथा जो तत्व ज्ञान की परानिष्ठा है, उसको भी तू मेरे से समीक्ष ही जान। 50वां हे अर्जुन, विशुद्ध बुद्धि से युद्ध एकांत में शुद्ध देश का सेवन करने वाला तथा मिताहारी, जीते हुए मन वाणी देह और दृढ़ वैराग्य को भली प्रकार से पुरुष निरंतर ध्यान के परायण हुआ, सात्विक धारणा से अंतकरण को वश में करके तथा शब्दाधिक विषयों को त्याग करके राग देश को नष्ट करके 51 52 तथा अहंकार बल घमंड काम क्रोध को संग्रह को त्याग करके ममता रहित और शांत अंतकरण हुआ। सच्चिदानंद धन ब्रह्म में एक ही भाव होने के लिए यह योग्य है। 43वां फिर वह सच्चिदानंद धन में एक ही भाव से स्थित हुआ प्रसन्नचित वाला पुरुष न तो किसी वस्तु के योग शोक करता है और न ही कोई वस्तु की आकांक्षा ही करता है, वह सब भूतों में संभाव हुआ मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। चौपनवा पराभक्ति के प्रकाष्ठ द्वारा मेरे को तत्व से भली प्रकार से जो जानता है, मैं जो जिस प्रभाव वाला हूँ तथा उस भक्ति से मुझे तत्व से जानकर के तत्काल ही मेरे में प्रवेश हो जाता है, अर्थात अन्य भाव से वह मुझे ही प्राप्त हो जाता है। फिर उसकी दृष्टि में मुझ वासुदेव के सिवा और कुछ भी नहीं रहता। 55 मेरे प्रायण निष्काम कर्म योग संपूर्ण कर्मों को हमेशा करता हुआ भी तू मेरी कृपा सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। 46 इसीलिए है अर्जुन, अब तू सब कर्मों को मन से मेरे में अर्पण करके मेरे परायण समबुद्धि रूप निष्काम कर्म योग का अवलंबन करके निरंतर मेरे में
चित वाला हो। 57 इसी प्रकार तू मेरे में मन वाला हुआ। ये मेरी कृपा से जन्म मृत्यु आदि सब संकटों को अनायास ही तर जाएगा। और यदि अहंकार के वजह जो वचनों को नहीं सुनेगा वह नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। 48 जो तू अहंकार को अवलंबन करके ऐसा मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, ये तुम्हारा मिथ्या है, क्योंकि क्षत्रियपन का स्वभाव तुम्हारे में जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। हे अर्जुन, जिस कर्म को तू मोह से नहीं करना चाहता है उसको भी अपने पूर्वकृत संभावित कर्म से बंधा हुआ परवश होकर के करेगा। 7वां क्योंकि हे अर्जुन, शरीर में रूप यंत्र के आषाढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर माया के अनेक कर्म के अनुसार भ्रमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। 61वां इसीलिए हे भारत सब प्रकार के उस परमेश्वर की अनायास की देह को प्राप्त हो। उस परमात्मा की वजह से शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। ये 62 इसी प्रकार यह गोपनीय, अति गोपनीय ज्ञान मेरे लिए, मैंने तुम्हारे लिए ही है कहा। इस रहस्य युक्त को संपूर्णता से भली प्रकार विचार के फिर तू जिस प्रकार चाहता है वैसे ही, अर्थात तुम्हारी जिस प्रकार इच्छा हो वैसे ही कर दिया। 63 इतना कहने पर भी अर्जुन का कोई उत्तर नहीं मिलने से श्री कृष्ण भगवान फिर बोले, हे अर्जुन, संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन, क्योंकि तू मेरा अति प्रिय है। इसमें यह परम हितकारक वचन मैं तुम्हारे लिए ही कहूँगा। 64 हे अर्जुन, तू केवल सच्चिदानंद धन वासुदेव परमात्मा में अन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो और मुझे परमेश्वर की अतिश्रेय श्रद्धा भक्ति रहित सहित निष्काम से नाम गुण और प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन पठन पाठन के द्वारा निरंतर जो भजने वाला हो वह मेरा शंख चक्र गदा पद्म और किरीट कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीताम्बर वनमाला कौतुक ब्रह्मणी विष्णु को मन वाणी और इस देह के द्वारा सर्वस्त्र अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम से विलाह पूर्वक जो पूजन करने वाला हो और मुझ सर्वशक्तिमान विभूति बल ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल्य और सुघरता आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रय रूप वासुदेव को विनय भाव पूर्वक भक्ति सहित अष्टांग दंडवत प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मेरे को ही प्राप्त होएगा। यह मैं तुम्हारे लिए सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय सखा है। 64 इसीलिए जो मेरे द्वारा संपूर्ण कर्मों को आश्रय से त्याग करके एक मुझ सच्चिदानंद धन वासुदेव परमात्मा की ही अनुशरण को प्राप्त हो, मैं तुम्हारे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। जो शोक मत कर। 86वां हे अर्जुन, इसी प्रकार मैं तेरे हित के लिए कहे हुए गीता रूप परम रहस्य को किसी भी काल में भी न तो तपरहित मनुष्य के प्रति कहना चाहिए
और न भक्ति रहित के प्रति तथा बिना सुनने की इच्छा वालों के प्रति कहना चाहिए। एवं जो मेरी निंदा करता है उसके प्रति भी नहीं कहना चाहिए, परंतु जिनमें सब दोष नहीं है ऐसे भक्तों के प्रति प्रेम पूर्वक उत्साह सहित कहना चाहिए। 67वां, क्योंकि जो पुरुष मेरे में प्रेम करके परम रहस्य युद्ध ये गीता को जो मुझे भक्तों में कहेगा, अर्थात निष्काम भाव से मेरे प्रेम पूर्वक भक्तों को पढ़ावेगा या अर्थ की व्यासागा इसका प्रचार करेगा, वह निसंदेह ही मेरे को ही प्राप्त होगा। 68 है, और जो न उससे बढ़कर मेरा अति प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई है और कोई न उससे बढ़कर मेरा अत्यंत प्यारा पृथ्वी में दूसरा होवेगा। 59 तथा हे अर्जुन, जो पुरुष इस धर्म में ये संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा अर्थात नित्य पाठ करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। 70 जो पुरुष श्रद्धा युक्त दोष दृष्टि से रहित हुआ इस गीता शास्त्र का श्रवण मात्र भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त हुआ, उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होवेगा। 71वां, इसी प्रकार गीता का मातम कह करके भगवान श्री कृष्ण आनंद कंद ने अर्जुन से पूछा, हे पार्थ, ये मेरा वचन मैंने तुमको एकाचित्र होकर के श्रवण किया है, और हे धन्य जय, ये है तुम्हारे अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ। 72 इसी प्रकार भगवान के पूछने पर अर्जुन बोले, हे अच्युत्य, आपकी कृपा से मोह नष्ट हो गया और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई, इसीलिए मैं निश्चय रहित हुआ स्थित हूँ, आपकी आज्ञा पालन करूँगा। 73 इसके उपरांत संजय बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य और रोमांचक संवाद को सुन लिया है। 74 कैसे भी व्यास जी की कृपा दृष्टि के द्वारा मैंने इस परम रहस्य गुप्त गोपनीय योग को साक्षात कहते हुए स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान से सुनना है। 75 इसीलिए हे राजन, श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के इस रहस्यमयी युक्त कल्याण और अद्भुत संवाद को पुण्य स्मरण करने से मैं बारंबार हर्षित होता हूँ। 76 तथा हे राजन, श्री हरि के उस अति अद्भुत रूप को भी पुण्य स्मरण कर मेरे चित्त में महान अर्थात निश्चय होता है और मैं बार बार हर्षित होता हूँ। 77 हे राजन, विशेष क्या कहूँ, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान है और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। 78 में समाप्त। गीता भागवत का 18वां अध्याय पूरा हुआ। कथा पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना मुझे।